जी हाँ साथियों, लक्ष्य अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुमान मिश्रा यहाँ पर वाराणसी नामक चैप्टर कक्षा 10 का आप सभी के सामने प्रारंभ करने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के माध्यम से आपको पूरे तरीके से आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी मिलने वाली है। आपसे क्रमबद्ध अनुरोध है कि वीडियो को पूरे मन से देखें, जिससे आपका जो सिलेबस है अनिवार्य संस्कृत वो पूर्ण तरीके से खत्म हो सके। बच्चों, ये जो वाराणसी है नामक चैप्टर है, यह आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बोला गया वाराणसी सुविख्याता, बड़ी विख्यात, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगरी। वाराणसी बड़ी ही प्राचीन नगरी है। इयम विमल सली गंगाया कूले स्थिता, यह गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टा नाम, इसके जो घाट है, वलयाकृत मतलब घुमावदार, बहुराजते, ठीक है ना, दिखाई पड़ते हैं। अगणिता पर्यटका, अगणित पर्यटक, सुदूरेभ्य, बड़े दूर देश से और बहुत दूर से, देश से, नित्यम अत्र आयते, नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्य घट्टानाम, यहाँ की जो घाट है, चा शोभायाम, इसकी शोभा को, इयम बहु प्रशंसा, इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर। जी हाँ साथियों, आप सभी के सामने अगला एक्सरसाइज है। वाराणसी प्राचीन कालादेव, प्राचीन समय से, गेहे गेहे, घरों घरों में, विद्यायाम, विद्या की, दिव्य ज्योति को प्रदत्ते मतलब खुला करती है, मतलब प्रदर्शित करती है। जो वाराणसी प्राचीन समय से घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति को प्रकाशित करती है। अधुना, आधुनिक समय में, अत्र संस्कृत वांग धाराया, संस्कृत की वांग धारा सततम प्रभाती, लगातार बहती आ रही है। जनाना, लोग, ज्ञानम च वर्धयत, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेकों आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान, विद्वांसा, विद्वान, वैदिक वांग्मस्य, वैदिक शास्त्रों के, वैदिक शास्त्र को अध्ययन मतलब अध्ययन के लिए, अध्यापने मतलब पढ़ाने के लिए, च इदानीम निरता, यहाँ निरंतर बने रहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, पूरा चैप्टर आज खत्म होगा। चलिए बच्चों, अगला एक्सरसाइज आप सभी के सामने। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके घर पे आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं इंतजार में कि आप अच्छा करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है एसाम नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली रही है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते आलोके सर्वत्र प्रशस्ता। इत एव, इसलिए यह, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृति, संस्कृत भाषा के आलोक को सर्वत्र प्रशिष्टता, सभी जगह फैलाने का कार्य किया है। मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सतेषां ज्ञानेन, वह इस ज्ञान से, तथा प्रवाहिता, बहुत प्रभावित हुआ, अभवत प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम, वह उस उपनिषद को अनुवादा मतलब अनुवाद पारसी भाषायास करता, पारसी भाषा में किया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्यारे छात्रों, अगला जो कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने देखिए। देखो बच्चों, क्लास फिर मैं आपसे कहता हूँ कि वक्त आपके पास बहुत कम बचा है और आप कैसा कितना मेहनत कर रहे हैं। देखो, दिन आपको प्रत्येक दिन व्यतीत हो रहा है। ये सितंबर का महीना लगभग बीत चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 फरवरी से पेपर लिया जाना है। दिसंबर में 15-16 दिसंबर से, जब एक महीना पूरी स्कूल में फाइल लिखाई जाएगी, तभी आप लोग पूरा आपका सिलेबस कंफर्म हो पाएगा। जब 15 दिसंबर से फाइल लिखाएंगे सर आपके, और फाइल लिखाने के बाद 1 महीना निरंतर जब वो आप लिखा करके ख़त्म करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल होगा 5 फरवरी को, आपको हिंदी का पहला पेपर देना है। उससे पहले 1 महीने आपके ऊपर बहुत तगड़ी मेहनत आने वाली है, और उसके साथ मेहनत के साथ आपको पेपर भी देना रहेगा, पेपर की भी तैयारी करनी है। इसलिए आपसे क्रमबद्ध अनुरोध है कि आप लोग घर पर बैठकर निरंतर अध्ययन अपना बराबर करते रहें। अब चाहे तुम स्कूल जा करके पूरा पढ़ो, और चाहे मैंने 1 शॉट पे पूरी वीडियो में बना रहा हूँ। अब आज ये पूरा अनिवार्य संस्कृत आपका भी खत्म हो जाएगा। अब जब ये खत्म हो गया, एक मैं अगले सेशन में पूरी काव्य डाल दूंगा, फिर गद्य डाल दूंगा, फिर व्याकरण डाल दूंगा। खत्म हो गया हिंदी, ऐसे सामाजिक विषय को मैं खत्म कर दूंगा। पूरा दिन आपको वर्णन करने से अच्छा है कि आप अपने घर पर, यदि आपके विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो घर पर बैठ करके आप सेल्फ स्टडी करें, और केवल मैथ का आप लोग कोचिंग कर लें कहीं पर।
और मैथ पढ़ने के साथ साथ में आप और 5 विषय अपने घर पर सेल्फ स्टडी के द्वारा ख़त्म करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जो भी बड़ा किया वो अपने दम पर किया है। कहा गया ना कि ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है और औरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। ठीक है, तो वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है और इसके बाद में आप कितना सीरियस है अपने कार्य के प्रति, ये आपका रिजल्ट बताने वाला है। ये लास्ट स्टेंजा है इसका। बोला गया बच्चों, इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मानाम, विविध धर्मों की संगम स्थली, मतलब संगम स्थली रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथा अन्य चप बहवा महात्मा नाम अत्रागत। तो महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथ अन्य बहुत सारे महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ आकर स्वभियान मतलब अपने विचारा नाम विचारों को प्रसारण मतलब प्रसारित किया है। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य मतलब साहित्य में, धर्म में मतलब धर्म में, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में, बल्कि अपित मतलब बल्कि कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविध कला नाम बहुत सारे कलाओं में कृत्य लोके विश्वता, ठीक है, पूरे संसार में विख्यात है। तो बच्चों ये पहला चैप्टर था। अब आपके सामने दूसरा चैप्टर जल्द ही प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने देशभक्ता चंद्रशेखर आजाद नामक चैप्टर जो है वो प्रस्तुत है। और इसके बाद फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि दिशाहीन मेहनत से अच्छा है कि सही दिशा में मेहनत किया जाए। और यदि मेहनत आपकी सही दिशा में, तो ये मेरा वादा है कि नंबर आपको कोई IPS का पेपर नहीं देना है, उन्हें PCS की परीक्षा देनी है। एक छोटी सी परीक्षा कक्षा 10 की, और जिसको लिए तुम बीते 1 साल से पढ़ रहे हो, 1 साल से ऊपर हो गया होगा आपको तैयारी करते हुए, कि बोर्ड पेपर कक्षा 10 का देना है। और उसमें भी यदि अपने गार्जियन को 90, 92, 94% नंबर ना दे पाओ, तो आप ठीक है समझ लीजिए इंसान कहलाने योग्य नहीं। इतने एक छोटी सी नॉर्मल पेपर, सारी हिंदी, सारे सिलेबस नेट पर सारी डाउट उपलब्ध है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, नित्य प्रति क्लासेज आपको चल रही हैं। बस आपको क्या करना है बेटा, 8 घंटे किसी भी हाल में अब से, कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ना चेक करना पड़े, बोर्ड पेपर खुद बोर्ड जो टीम है यूपी बोर्ड खुद से आपका रिजल्ट प्रकाशित करें कि हमारे वेबसाइट पर 3 लड़के लड़कियां ये इस समय रैंक में 6 लोग बने हुए हैं। ये 6 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनका रैंक बहुत अच्छा आया है। तो चंद्रशेखर आजाद नामक चैप्टर आप सभी के सामने प्रस्तुत है। लिखा हुआ आरक्षक का आरक्षी, जो आरक्षी होता है वो वहाँ पे न्यायाधीश के सामने चंद्रशेखर आजाद की आशा होता है कि चंद्रशेखर आजाद एक सिपाही को पत्थर से प्रहार कर देते, उसका सर फट जाता है, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब वो न्यायाधीश के सामने जाते हैं तो क्या सवाल होता है, सामने ध्यान दीजिए। आरक्षक का आरक्षी, श्रीमान जी, अयम चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, श्रीमान का राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिनों में, अन्ययो असहयोगिना सभायाम, असहयोगियों की सभा में, असहयोग आंदोलन का उस समय असहयोगियों की सभा में, एक आरक्षक से, एक आरक्षी दुर्जय सिंह को मस्तक के मतलब मस्तक पर प्रस्तर खंडे, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। येन दुर्जय सिंह से, इससे दुर्जन सिंह आहता मतलब घायल हो गया। न्यायाधीश, अरे बालक तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। फिर न्यायाधीशा और चंद्रशेखर आजाद। न्यायाधीश फिर से पूछता है, तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश, तो कुत्र निवसन्ति, तुम कहाँ रहते हो। तो गृह कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा कारागारा एवं मम गृह, कारागार ही मेरा घर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें तो हम अगले एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। तो अगला आप सभी के सामने स्टेंजा प्रस्तुत है, ध्यान दें। न्यायाधीश, देखो इतना सारा जवाब दे देते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, तो इसके बाद क्या होता है, न्यायाधीश क्या बोलता है। न्यायाधीशा की दिशा किस तरीके से प्रमत्त स्वतंत्रता के लिए अयम अतियु धृष्टा, ठीक है ना, कितना पागल है स्वतंत्रता के लिए। धृष्ट उदरश्चायनयुक्त, कितना ये ठीक है ना दुष्ट है। अहम, ठीक है ना मैं, इमम इसे पंचदशा कषाघाता,
5 कोड़े दंडयामी, 5 कोड़े मारा जाने की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर इतना सुनते ही बोलते हैं, दास्त चिंता, कोई चिंता नहीं। गंडा सिंघा, गंडा सिंघा वहाँ पे एक जो चांडाल था, चांडाल का मतलब होता है जो सजा देने का कार्य था। गंडा सिंघा, गंडा सिंह, दुर्मुखा दुर्मुख, मम आदेशा, मेरे आदेश पर, मम आदेशा शम कालान्यो, मेरे आदेश पर, कशाघाता कर्तव्य, तुम्हें कोड़े मारना है। हे दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट युवक, लभस्य इदानीं, लाभ के लिए, सविनय से, अपने विनय को ठिकाना त्याग दिया तुमने। कुरु राजद्रोह, राजद्रोह करो। दुर्मुखा दुर्मुख, कसा घाता एका, एक कोना मारो। चंद्रशेखरा कशया तागेति, चंद्रशेखर कैसा लग रहा है? जय चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जय तु भारतम, भारत माता की जय। फिर आगे गंडा सिंह, गंडा सिंह, दुर्मुखा, द्वितीय कसा घाता, दूसरा कोना मारो। तागिता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत जय इतवदति, बार बार कोड़ा पढ़ने पर भी वो भारत माता की जय बोलते थे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।